राधे राधे। श्री राधे, जैसा कि हम सब जानते हैं, केवाली ग्राम में श्रीमद् भागवत गंगा बह रही है और आज हम सब चौथे दिन के कार्यक्रम में, चौथे दिन के कथा में प्रवेश कर चुके हैं और आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण सज धज कर कुछ आएंगे थोड़ी देर में। उससे पहले 10-20 मिनट में आपको कथा सुना देती हूँ, फिर महाराज श्री सुनाएंगे, फिर जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। श्री राधे राधे, श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। राधा कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीताभा पीतांबर गरुणबिंब पूर्णेन्दु सुंदर मुखधर बिंदु नेत्रा कृष्णा परम किमपि तदहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसितो मानस राजहंस। प्राणः प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। वन्दे राधा पदाम्बुजं विष्णुवादिसुरवन्दिता यत् कीर्ति कीर्तने पुनाति ब्रह्मांड सर्वम्। श्री राधे। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरो द्वार। हे वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। श्री राधे, कुछ समय के लिए संकीर्तन करेंगे, फिर श्रीमद् भागवत महागंगा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय माँ के बिहारी सरकार की, जय राधे रानी सरकार की, जय गया जी धाम की, जय केवाली धाम की, जय बिरधे वाली धाम की जय। श्री राधे विगत दिवस हम सबों ने महाराज नरसिंह भगवान की दिव्य छवि को देखते हुए कथा को विश्राम दिए थे। आज यहाँ से आगे की कथा व्यासदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में लिखे हैं, यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भगवतं कलो तत्र तत्र सदाहं भमामि त्रयोदशः। व्यासदेव जी कहते हैं कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ, प्रेजेंट रहता हूँ। जहाँ जहाँ भागवत शास्त्र रहती है, जिस घर में, जिस गांव में, जिस मंदिर में भागवत महापुराण रहती है वहाँ वहाँ भगवान देवताओं के साथ निवास करते हैं। ऐसा व्यासदेव जी भागवत के विषय में महत्ता में श्रीमद् भागवत में लिखे हैं। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं, मुनि मुझे यह कथा सुनाइए, भगवान किस प्रकार एक हाथी के बुलाने पर दौड़े आ गए और वह हाथी कौन था, वह गजेंद्र कौन था जिसे भगवान की याद थी पशु योनि में भी जन्म लेने के बाद। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। गजेंद्र आखिर वो हाथी कौन था जिसे भगवान की स्मरण थी और भगवान उनके बुलाने पर दौड़े आ गए, ऐसा कैसे हुआ? भक्तजन जो गाते हैं नंगे पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु, तो नंगे पद ऐसी कौन सी स्थिति बनी, आप वह कथा मुझे सुनाइए। श्री राधे जब कोई वक्ता कथा सुना रहा है और अगर श्रोता ने श्री राधे अगर श्रोता से कोई प्रश्न किया जाए, श्रोता अगर कोई वक्ता से प्रश्न करता है तो वक्ता का दायित्व है कि वह उसके समस्या का, उसके प्रश्न का उत्तर दे। तो महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं तो सुखदेव मुनि बता रहे हैं, सतयुग की बात है, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक पर्वत था और उस पर्वत की तराई में 10,000 योजन चारों ओर से 10,000 योजन, 4 कोस का एक योजन होता है, लगभग 15 किलोमीटर का एक योजन होता है। और जो
वह सरोवर है, वह 10,000 योजन का लंबा है, 10,000 योजन का चौड़ा है। ऐसे इस सरोवर का नाम है वरुण देवता का सरोवर। सरोवर का नाम है ऋतुमान। वरुण देवता के सरोवर में एक दिन एक हाथी का झुंड, श्री राधे कृपया शांति बनाए रखें। हाँ, राधे राधे। माता जी विराजमान हो चुकी हैं। जो भक्तजन अभी तक अपने घरों से निकलकर भागवत मंडप में नहीं पहुंचे हैं, यथाशीघ्र पहुंच जाएं। और जो लोग पहुंच चुके हैं उनसे आग्रह है शांति बना करके बैठें। कुछ ही क्षणों में महाराज श्री की भी कथा होगी। राधे राधे। श्री राधे। वरुण देव के सरोवर में गजेंद्र हाथियों का झुंड घुसा, प्रवेश किया जल में। और सभी हाथी, गर्मी का दिन था, सभी हाथी खेला कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर जल छिड़क रहे थे, जल कीड़ा कर रहे थे। हाथी, हथनियां और हाथी के कई बच्चे, रिश्तेदार सभी उस सरोवर में मग्न होकर के खेल कूद रहे थे। उस समय जल में रहने वाला जीव गजा, जल में रहने वाला जीव ग्राह हाथी के चरण को जोर से पकड़ लेता है। ग्राह ने जब हाथी के पैर को पकड़ा तो हाथी को लगा कि मैं बहुत बलशाली हूँ। ये जो गजेंद्र है वह 1000 हाथियों का बल पाया हुआ है, बहुत ही बलशाली है। हाथी को लगा मैं बड़ा ही बलशाली हूँ, मैं बाद में जब जल कीड़ा छोड़ करके जाने लगूंगा फैमिली के साथ, परिवार के साथ, तब मैं अपने आप को इस ग्रह से छुटकारा पालूंगा। कुछ देर तक जल कीड़ाएं होती रही, हाथी, हथनियां एवं बच्चों का प्यास मिट गया तो हाथी सरोवर से बाहर आना चाह रहा था। हाथी सरोवर से बाहर आना चाह रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था, क्योंकि जल का जो जीव है, ग्राह जल का जीव है और जल में उसका ताकत ज्यादा है। हाथी के पैर को जोर से दबोचा है, मुख में जोर से पकड़ कर रखा है। हाथी सोच रहा है कि मेरे अकेले ताकत से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ इस सरोवर से। ऐसा करता हूँ कि अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार को बताता हूँ। हाथी ने हथनियों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मैं कष्ट में जल में खड़ा हूँ। हथनियां, बच्चे सब हाथी को जोर लगाकर जल से बाहर कर रहे थे, लेकिन हाथी जल से बाहर आया नहीं। फिर रिश्तेदारों को बुलाया गया, हाथी के समस्त रिश्तेदार आए, हाथी को निकालने का कोशिश किया, हाथी निकल नहीं रहे हैं। श्री राधे, पहले हमारे भी जीवन में अगर कोई संकट आता है तो हम सोचते हैं कि हम खुद इस संकट से उबर लेंगे। जब नहीं होता है तो परिवार को, परिवार से भी नहीं होता है तो रिश्तेदार को। गजेंद्र ने भी, हाथी के राजा गजेंद्र ने भी यही किया, लेकिन समस्त रिश्तेदार थक गए और रिश्तेदारों ने कहा महाराज आप तो जल से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हो, मेरे पास बहुत काम है, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। हाथी बोले ठीक है आप छोड़कर चले जाइए। हाथी की पत्नी, हथनियां एवं बच्चे बोले महाराज पतिदेव आप तो जल से बाहर आ नहीं रहे हो, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। अब हाथी बेचारा सोच रहा है
मैं इसी स्त्री और इसी बच्चे, इसी रिश्तेदार को खुश करने के लिए जल में आया था और सूर्य में जल भर भर कर इन लोग के ऊपर खेल रहा था, कूद रहा था। और जब तक मैं जीवित था, जब तक मैं ठीक था, तकलीफ में नहीं था, तब तक मैं अपनी हथनियां, अपनी पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार का खूब सेवा किया। लेकिन आज मेरे ऊपर संकट आया है तो मुझे सब छोड़कर जा रहे हैं। रहीम कवि कहते हैं, रहमन विपदा ही भरी, भरे थोड़े दिन हो। कवि कहते हैं कि रहमन विपदा ही भरी, जो थोड़े दिन हो, हित अनहित या जगत में जानी पड़त सब कोई। संकट आने पर कौन हमारा है, कौन हमारा होने का नाटक कर रहा है, यह मालूम हो जाता है। जब विपत्ति आती है ना, तभी पता चलता है कि सच्चे रिश्तेदार कौन है, दिखावे में कौन है। सिरादे, सुख में सब खड़े रहते हैं, जब शादी विवाह होता है या बर्थडे पार्टी कुछ भी करो तो सब आते हैं। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि आपको फलाना बीमारी हो गया है, 1 महीना के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट होना है, तो उस समय कोई नहीं आता है। अगर कोई आएगा भी तो 1-2 केजी फल देकर चला जाएगा। आपका सेवा नहीं करेगा, आपसे हाल समाचार नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको भी बाहर संसार है। इस प्रकार हाथी मन में सोच रहा है कि मैंने क्या क्या नहीं किया, और सब जगत दिखावा है, सब मतलब के साथी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लाग करही सब रीति। जब स्वार्थ रहता है तो सब मीठा मीठा बोलते हैं, जब स्वार्थ निकल जाता है आप कौन हो पहचानते भी नहीं हैं। ऐसा जगत की रीति है, हम आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया इसी तरह चलती है, और उसी में से 1-2 अपवाद होते हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े होते हैं, हर परिस्थिति में आपके लिए खड़े होते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। अब इधर हाथी सोच रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे मरना ही है, तो क्यों नहीं मरते मरते भगवान को पुकार लिया जाए, क्यों नहीं मरते मरते भगवान को पुकार लिया जाए। तो हाथी ने उस सरोवर से, सूर से एक कमल का फूल तोड़ा और सूर्य को सिरादे सूर्य को ऊपर की तरफ, भगवान की तरफ दिखाते हुए भगवान को पुकार किया, प्रभु जगत के जो रिश्तेदार हैं सब के सब आज पहचाने गए हैं, क्योंकि आज मैं पहली बार विपत्ति में आया हूँ। सारे रिश्तेदार पहचाने जा चुके हैं, सुख के सभी साथी हैं, दुख का न कोई। मेरे दुख का साथी कोई नहीं है, जो हो सो आप हो। आप चाहो तो मुझे उबार दो, आप चाहो तो मुझे डुबा दो, मैं आपके लिए समर्पित हूँ। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
श्री कृष्णचंद्र जी, हमारे श्री ठाकुर जी संसार के नियंता अधिनायक कौन है? हमारे श्री ठाकुर जी हैं। इसलिए हम अपनी वेदना किसे कहेंगे? हमारे भगवान श्री ठाकुर जी को। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। श्री राधे। हम लोग दिन रात कुछ न कुछ काम करते हैं और काम करने के कारण हमारा कर्मफल बनता है। और हमारे संतगण कहे हैं कि जब तक इस मानव तन से कर्मफल जुड़ा हुआ रहेगा तब तक हमारी मुक्ति और मोक्ष नहीं हो सकती है। और ये मुक्ति और मोक्ष देने वाले कौन हैं? कहते हैं मुक्त्या आकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति। जब मुक्ति की इच्छा होती है तभी सद्गुरु मिलते हैं। एक बार आप नाम सुने होंगे राम कृष्ण परमहंस जी का। लोग कहते हैं, संतगण कहते हैं कि मां काली के साथ रामकृष्ण परमहंस जी बात करते थे। स्वामी विवेकानंद जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे भी बात करना है, मुझे भी देखना है कि आप कैसे बात करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि चलो पहले गंगा नहाओ, उसके बाद हम तुमसे बात करवाएंगे। तो चलिए गुरु जी। गंगा ले गया, कहा नीचे उतरो नदी में उतारा, कहा डुबकी लगाओ। स्वामी विवेकानंद जी ने डुबकी लगाया। जो ही डुबकी लगाया, रामकृष्ण परमहंस ने उनके माथे को पकड़ करके और जल के अंदर, पानी के अंदर डुबो दिया। अब स्वामी जी छटपटाने लगे, व्याकुल हो गए। वो बहुत ताकत लगा रहे थे, लेकिन उनका ताकत इतना काम नहीं कर पा रहा था कि गुरु जी को धक्का दे करके उठ जाएं। तो श्री राधे जब देखा कि बहुत व्याकुल हो गया, तब गुरु जी ने उसके माथे को छोड़ दिया। जो ही छोड़ा, वो परेशान होकर के कहने लगा, अरे गुरु जी अभी तो मैं मर ही जाता, क्या कर रहे थे ये? आपने कहा माँ काली के साथ बात करते हुए दिखाएंगे और मुझे तो आप मारने के लिए आए थे। बोले ना बेटा ना, जिस प्रकार से तुम अपने प्राण को बचाने के लिए, जिस प्रकार से तुम अपने प्राण को बचाने के लिए छटपट कर रहा था, उसी प्रकार से ध्यान देना। उसी प्रकार से जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी, माँ काली के दर्शन करने की वो छटपटाहट होगी, बेचैनी होगी, तब देखना तुम्हें भी माँ दर्शन देगी। तो श्री राधे, हम लोग तो दिन रात कुछ न कुछ कर्म करते हैं और कर्म फल बनता है। तो हमारे माथे पर कौन ऐसा है
जिसके माथे पर पाप की गठरी नहीं है। कोई धोखे से पाप कर रहा है, कोई जान बूझ करके पाप कर रहा है। तो श्री राधे धरी है पाप गठरी की हमारे सर पे ये बारी, धरी है पाप गठरी की हमारे सर पे ये बारी, हमारे सर पे ये बारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। और ये वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, ध्यान देना विशेष बात, आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का यहाँ प्राकट्य उत्सव है। भगवान आज यहाँ पर जन्म लेने वाले हैं। ध्यान देना, जो लोग भगवान के लिए उपहार लाए हो, लिफाफे लाए हो, अपने पास ही रखना। और जब भगवान यहाँ जन्म लेंगे तब आप अपने हाथों से ही भगवान को समर्पित करना। और जिन्हें जल्दी हो जाने की घर, वे व्यासपीठ पर आकर के जमा कर सकते हैं। किंतु ध्यान देना, आज किसी को जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज भगवान प्रकट होने वाले हैं बीड़ूपुर के वाली गांव में। इसलिए सबसे विशेष आग्रह है कि शांति बना करके बैठे रहेंगे। माता जी के बाद थोड़ी देर के बाद महाराज श्री कथा करेंगे, मैं कथा करूंगा। और जो लोग अपना उपहार लाए हैं, गिफ्ट लाए हैं, अपने पास रखेंगे। जब भगवान का प्रकट उत्सव होगा, आप स्वयं अपने हाथों से भगवान को अर्पित करना। राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे। श्री राधे। गजेंद्र ने, हाथी ने जब भगवान की तरफ समर्पित किया तो भगवान को कहा, देखो मैंने जीवन भर भले ही जो कुछ भी किया अज्ञानता बस किया, लेकिन अब जब मुझे महसूस हो रही है कि मैं संसार में पढ़कर गलती किया, अब मैं आपके शरण में आ रहा हूं, तो आप मुझे अगर शरणागति नहीं दोगे तो दुनिया वाले यही कहेंगे कि एक घायल हाथी, एक घायल गजेंद्र भगवान को पुकार रहे थे और भगवान निष्ठुर हो गए, गजेंद्र का मदद नहीं कर पाए। भगवान जब देखें कि गजेंद्र मुझे समर्पित भाव से पुकार रहे हैं तो भगवान ने भी देरी नहीं किया। भगवान कहते हैं, आप मेरे लिए एक कदम बढ़ाओ, आपके लिए मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा, पहले आप एक कदम बढ़ाओ तो सही। श्री राधे। भगवान ने भी देरी नहीं किया। वैकुंठ लोक में महारानी लक्ष्मी पूछ रही है, प्रभु क्या हुआ, इतनी जल्दी में कहाँ हो? तो वैकुंठ लोक में भगवान बोले हाँ, और धरती पर आकर बोले थी। मैं हाथी को
बचाने जा रहा हूँ। और जब भगवान आए तो अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुंह काट दिया। गजेंद्र बोला, प्रभु आपकी लीला मुझे समझ नहीं आती। दुख में मैं था, शरण में मैं गया, शरणागति मोक्ष मुझे मिलना चाहिए, आपने ग्राह को दे दिया। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूं कि आप छलिया हो, लेकिन अभी आप मेरे साथ छल क्यों कर रहे हो? भगवान ने बोले, देखो जो मेरा भक्त है, भक्त जब मुझे पुकारता है तो मैं आता ही हूँ। भक्त का रक्षा तो मैं करता ही करता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे भक्त का चरण पकड़ ले तो उसका रक्षा मैं पहले करता हूँ। तो गजेंद्र ने, ग्राह ने तेरा चरण पकड़ लिया था तो उसको मोक्ष में पहले दिया। तो श्री राधे, इस कथा की गहराई को अगर आप समझो तो यह जो गजेंद्र है, ये जो हाथी है, ये हम ही सब हैं और कोई नहीं है, हम लोग हैं। और ये जो ग्राह है ये कलयुग है। कलयुग रूपी ग्राह ने हम सबों को इस प्रकार से पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है कि हम लाख चाहने के बावजूद भी सच्चे मन से भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं, भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। भले ही मोबाइल फोन 1 घंटा चला लें, लेकिन 2 मिनट जब भगवान का पूजा करने का समय आता है तो लगता है बहुत काम है, पहले वो काम कर लेता हूँ, देख लूंगा। तो ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग रूपी ग्रह ने हम सबों को इस प्रकार से जकड़ रखा है। कहते हैं, जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना 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 तूने, आना जाना और जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है, अकड़ जाना मुकड़ जाना, लड़ना और झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी को धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना तूने फिर भी कुछ नहीं जाना, सब कुछ जाना तूने फिर भी कुछ नहीं जाना, क्योंकि तुमने उसी को नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है। तो श्री राधे, जिसके पास हमें जाना है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परमानेंट घर नहीं है, ये अस्थाई घर नहीं है, ये अस्थाई घर है, टेम्पोररी हाउस है। इसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो श्री राधे, भागवत के अनुसार यह हाथी कौन है जिसे पूर्व जन्म की भगवान की भक्ति करने का शक्ति मिला। पूर्व जन्म में यह हाथी द्रविड़ देश का राजा था। राजा का नाम था इंद्रदुम्न। इंद्रदुम्न राजा एक दिन किसी महाराज का, साधु संत का प्रवचन सुने और उसके मन में वैराग्य हो गया। उन्हें ये समझ में आ गया कि ये संसार मोह माया है। वो संसार रूपी मोह माया को छोड़कर, श्री राधे, संसार रूपी मोह माया को छोड़कर जंगल में चले गए, जटा बढ़ाकर तपस्या करने लगे। अब प्रजा राजा का खोज कर रहा है, कहाँ गए राजा, कहाँ गए। तो उस राज्य में एक दिन अगस्त मुनि आए, देख रहे हैं राजा नहीं है, राजा के बिना प्रजा बहुत दुखी हो रहे हैं। तो अगस्त मुनि राजा इंद्रदुम्न के पास गए और महाराज इंद्रदुम्न को बोले, देखो भगवान की भक्ति करना सही बात है, तुम्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ, तुमने तपस्वी का वेश धारण किया और जप तप किया, ये अच्छा काम है, लेकिन तुमने अपना राज, जो तुम्हारे ऊपर उत्तरदायित्व था, तुम्हारा जो जिम्मेदारी था,
प्रजा को चलाना, ये राज सिंहासन तुमने किसी को सौंपा ही नहीं। ये सिंहासन बिना सौंपे तुम आ गए, तुम्हारे प्रजा, तुम्हारे परिवार, रिश्तेदार सब दुखी हुए। यह जो तुम गैर जिम्मेदारी वाला काम किया, इससे तो समाज को अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह काम कभी भी तेज व्यक्ति नहीं कर सकता, जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति कर सकता है। तो जा, तो जड़ प्राणी बन जा, तू हाथी बन जा। तो श्री राधे फिर इंद्र महाराज ने कहा, भगवान अगस्त्य मुनि, मैं तो भगवान का भक्ति करने आया था, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे हाथी बनना पड़ेगा। श्राप जो दिए हैं आप कुछ रास्ता बताइए। फिर अगस्त्य मुनि ने बोला, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, जब तुम गजेंद्र भी बने रहोगे उस समय भी तुम्हें भगवान की याद आएगी और तुम्हारे अंदर भक्ति बनी रहेगी। और ये जो ग्रह है, ये ग्रह पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। और गंधर्व को हंसी मजाक बहुत पसंद होता है, थोड़ा हंसी मजाक टाइप के व्यक्ति थे। तो एक दिन जल में देवल ऋषि स्नान कर रहे थे। देवल ऋषि जल में स्नान कर रहे थे, उसी समय ये हुहु गंधर्व आया। सोचा आज ऋषि मुनि के साथ थोड़ा हंसी मजाक करके देखते हैं। उन्होंने जल में प्रवेश करके अंदर अंदर देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। देवल ऋषि डर गए, अचानक से मेरा पैर किसने पकड़ लिया। जब ऋषि डर गए तो हुहु गंधर्व सामने आया, बोला, महाराज आप डर गए, मैं था। आप ऋषि मुनि बन होकर के भी डरते हैं, आपको अपना प्राण का इतना है डर। देवल ऋषि को बड़ा क्रोध आ गया। देवल ऋषि ने बोला, देख तुमने जो काम किया है, जलीय जीव बन करके डराने वाला, जा तुम्हारा यह इच्छा भी मैं पूर्ति करता हूँ। तू जलीय जीव बन जा, तो ग्रह बन जा। वो इधर डर गया कि भाई गंधर्व से मुझे ग्रह बनना पड़ रहा है। तो फिर ऋषि का चरण पकड़ लिया, बोल, महाराज मुझसे गलती हो गई, माफी कर दो। तो देवल ऋषि बोले, देखो इसी तरह तुम भगवान के भक्त का चरण पकड़ते रहना। एक दिन तुम भगवान के भक्त का चरण पकड़ना और भगवान स्वयं आएंगे, तुम्हें मोक्ष देंगे। तो यह हुहु नाम का गंधर्व था ग्रह, जो गजेंद्र का पैर पकड़ के रखा था। और गजेंद्र जिस श्लोक से भगवान को पुकारे थे, उस श्लोक को कुछ ऐसे श्लोक होते हैं, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिसे सिद्ध किया जाता है, और कुछ सिद्ध किए हुए मंत्र होते हैं। जब खास करके देवी का पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, उस समय साधक लोग सिद्धि करते हैं, मंत्रों का सिद्धि करते हैं। तो हमारे शास्त्र में कुछ ऐसे मंत्र हैं जो पहले से ही सिद्ध किए हुए हैं। इसका जप करने से कष्ट मिटेगा ही मिटेगा। तो जिसके घर में भागवत महापुराण है, तो अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय के दूसरा श्लोक संकट मुक्ति मंत्र के नाम से जाना जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ एक बार संकट मुक्ति मंत्र बोल लो, फिर आप घर में जाना, ग्रंथ पलटा करके मंत्र को याद कर लेना। तो श्री राधे राधे राधे, हाथ जोड़ेंगे और पीछे पीछे श्री राधे संकट मुक्ति मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते तस्मै, ओम नमो भगवते तस्मै,
यद एच्चिदात्मकम् यदेतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि परेशाय धीमहि परेशाय धीमहि परेशाय धीमहि। श्री राधे, इस मंत्र को संकट मुक्ति मंत्र बोला जाता है। यह मंत्र सिद्ध किया हुआ मंत्र है। जिसके भी जीवन में लग रहा है कि हमारे जीवन में शत्रु है, तो उसे इस मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। श्री राधे, एक बात मैं बीच में बता दूं, फिर मैं अपने वाणी को विराम दे दूंगी आज के कथा में, और फिर हम सब केवाली वासी मिलकर कृष्ण जन्मोत्सव इस प्रकार मनाएंगे कि क्या श्री राधे वीरूपुर केवाली वीरूपुर केवाली वासी मिलकर कृष्ण जन्मोत्सव इस प्रकार मनाएंगे कि वीरूपुर का आवाज मथुरा जाएगा, और मथुरा में जो थोड़ा बहुत कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के हो रहा है, वह भी जल्दी समाधान पा जाएगा। जिस प्रकार हम लोग धूमधाम से राम मंदिर बना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि में भी कृष्ण भगवान का दिव्य मंदिर बनाएंगे। श्री राधे, एक बात बता दूं, मुझे पता है कि जंगल में आग बहुत लगी हुई है। एक बार एक जंगल में बहुत आग लगा हुआ था, और जंगल के जितने भी जानवर थे, हाथी, घोड़ा, शेर, सिंह, सब भाग गए, क्योंकि जंगल में आग लग गया। और उसी जंगल में एक चिड़िया रह रही थी। चिड़िया देख रही मेरा भी घोंसला जल रहा है। चिड़िया सोच रही है कि मैं किस प्रकार जंगल में मदद करूं, क्या करूं। चिड़िया सरोवर में जाती है, चोंच में 2-4 बूंद जल लेकर के आती है और आग में डाल देती है। बार बार चिड़िया जा रही है, सरोवर से जल ला रही है, आग में डाल रही है। फिर जो बड़े बड़े जानवर थे, हाथी, सिंह, बंदर, वह चिड़िया को देखकर हंसने लगा और कह रहा है, देखो इसको पगलपंथी चढ़ा हुआ है, इतना बड़ा आग को यह चोंच के जल से बुझा देगी, इसका दिमाग देखो। चिड़िया बोला, महाराज, सिंह आदि को बोला, राजा, मुझे पता है कि ये जो जंगल है, ये जंगल भयानक है, और मैं यह भी देख रही हूँ कि जंगल में जो आग लगा हुआ है, यह आग भी भयानक है। और मैं जानती हूँ, मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि मेरे चोंच के जल से जंगल का आग नहीं बुझेगा, मुझे ये पता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि भविष्य में जब कभी भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वाले में होगा, जला हुआ आग को देख करके तमाशा देखने वाले में नहीं होगा। तो श्री राधे, मुझे भी पता है कि संसार में माया बहुत घेर के रखा है, और मैं जानती हूँ कि मैं जितना यहाँ से सुना रही, कोई 1%, 2%, 5% समझेंगे, कोई नहीं भी समझेंगे, लेकिन मैं भी अपने आप को उसी चिड़िया की तरह समझती हूँ कि भले ही संसार में कितना भी आग लगा रहे, तो इस केवाली ग्राम का, वीरूपुर केवाली का जब भी इतिहास लिखा जाए तो माता जी का नाम वीरूपुर को आगे की तरफ, भगवान की तरफ जोड़ने में लिखा जाए, ना कि भगवान से विमुख करने में लिखा जाए। और मैं कोशिश करते रहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा बात, भगवान की हरि की कथा और समाज में किस प्रकार हम आगे बढ़े, यह कथा सुनाएं। क्योंकि हम सोचते हैं कि कथा आत्मरंजन है, मनोरंजन के लिए हमारे घर में टेलीविजन लगा हुआ है, हम देख करके खूब मनोरंजन कर सकते हैं। श्री राधे, वाणी को विराम दे रही हूँ। राधे राधे।
राधे 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 राधे। अभी हमारी श्रीधाम वृंदावन की लीला झांकी आ रही है और आज की विशेष लीला ये है कि आज बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की लीला है। तो नए स्वरूप में भगवान हमारे आ रहे हैं, ताली बजा करके भगवान का स्वागत करेंगे। हाँ, जो भक्तजन अभी तक आए नहीं हैं यथाशीघ्र भागवत मंडप में पहुंचे। हमारी पहली लीला प्रस्तुत हो चुकी है, थोड़ी देर के बाद ही दूसरी लीला भी आएगी। श्री राधे। जब तक हमारी झांकी आ रही है, हाँ जोरदार ताली, जय हो। बोलिए बाबा भोलेनाथ की, मैया पार्वती की। हाँ, बाजा वाले भैया जहाँ कहीं भी हो अपने साउंड सर्विस के पास आओ। राधे राधे। बाजा वाले भाई जहाँ कहीं भी हो अपने मशीन के पास आए। श्री राधे राधे राधे। कलयुगी माया पसरते रहेगी, थोड़ा थोड़ा के लिए, एक दो क्षण के लिए कलयुग अपना शक्ति चलाते रहता है, थोड़ा थोड़ा बाधा होते रहती है, लेकिन उसमें जाना नहीं है। हमारा उद्देश्य भक्ति करना। तो अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है तो राधे राधे बोलते रहना है। राधे राधे। श्री राधे। हाँ, बाजा वाले भाई जहाँ कहीं भी हो आप अपने कलपुर्जा मशीन के पास आए, ध्वनि विस्तारक यंत्र के पास आए। गौरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, जब तक बाजा वाले भाई उधर हैं मैं आप लोगों को अपनी दो बातें सुना रहा हूँ। राधे 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 राधे। एक बार की बात है, एक सास थी और एक बहू थी। दोनों का पति प्रदेश में रहता था। सास का भी पति प्रदेश में और बहू का भी पति प्रदेश में। तो दोनों में बड़ी दोस्ती थी, सास और बहू में। अच्छा ये बताइए, सास और बहू में दोस्ती होती है कि नहीं? नहीं होती है। जय हो, गुरुपुर के वाली की जय जयकार हो। देखो ध्यान देना, जब विवाह वगैरह होने लगती है ना तो सास की इच्छा होती है मेरे घर में लक्ष्मी आए। कौन सास नहीं चाहती है कि मेरे घर में लक्ष्मी आए? सब कोई सास चाहती है लक्ष्मी आए, लेकिन उस लक्ष्मी के साथ साथ ये मुद्रा वाली लक्ष्मी का भी इंतजार करते हैं लोग, आशा रखते हैं। तो जहां मुद्रा वाली लक्ष्मी ज्यादा आ जाती है तब आपके घर में जो बहू है ना वो लक्ष्मी बनकर के नहीं आती बल्कि आपकी मालकिन बनकर के आती है। खैर जो भी हो,
बड़ा अच्छा लगा यह जान करके कि वीरूपुर केवाली में सास और बहू में बहुत दोस्ती है। सास और बहू की जय जयकार हो। महाराज जी, बिहार में दहेज बंदी है। जय हो। दहेज बोले कहाँ? हाँ, एक सेकेंड ना। तो एक बार सास और बहू दोनों, बारिश का समय था, दोनों साथ में ही सोती थी। तो सास ने बहू से कहा, अब सो रही है, रात हो गई है, अब नींद लगने वाली है। तो सास ने बहू से बोली, बहू देखो तो बाहर में बारिश बंद हो गई है क्या? तो बहू लेटे लेटे ही बोल दी, हाँ माँ जी बंद हो गई। बोली तुमको कैसे पता, तुम तो मेरे पास में ही लेटी हुई हो। तब कहती, अभी अभी एक कुतिया जो अपने रसोई घर में घुसी है वो भींगी हुई थी, तो उसको देख करके समझ गए कि बारिश हो रही है बाहर में। थोड़ी देर के बाद सास कहती है, बेटी ऐसा करो, अब नींद आ रही है, लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो। तब बहू कहती है, माता जी आंख बंद कर लीजिए, लाइट अपने आप बंद हो जाएंगे। बोलिए राधे राधे। थोड़ी देर के बाद सासू जी कहती है, भैया अंतिम काम कर ले बेटी बहू। बोले बोलो माँ जी। बोले जा जाके दरवाजा तो बंद कर ले बाहर का। बहू कहती है, माता जी 2 काम मैंने कर दिया है, अब 1 काम आप कर दो। बोलो राधे राधे। हाँ तो म्यूजिक स्टार्ट। बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती, श्री राधे। ना मैं खाऊं लाडू पेड़ा, ना मैं मिश्री मलाई, ना मैं खाऊं लाडू पेड़ा, ना मैं मिश्री मलाई, ना मैं खाऊं लाडू पेड़ा, ना मैं मिश्री मलाई, ना मैं खाऊं लाडू पेड़ा, ना मैं मिश्री मलाई। दोनों हाथ ताली बजाइए, ताली ताली बजाइए। क्या देना गणपति महतारी, सुन गणपति महतारी, एक लोटा भांग पिला गणपति महतारी, एक लोटा भांग पिला देना। काले काले लड्डू पेड़ा, काले मिश्री मलाई, 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 मेरी दुकान मलाई तू बता। ओ
की। श्री राधे अब माता श्री मंच से उतर रही हैं और महाराज श्री विराजमान होंगे। जय श्री राधे। आप लोग जिन भी माता एवं बहनों को दान देना है वो आपके सामने कमेटी के मेंबर बैठे हुए हैं। कृपया बारी बारी से आकर अपना रसीद यहाँ कटवा सकते हैं। जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे रानी सरकार की, सदगुरु महाराज की। जय श्री राधे। मैं सभी वॉलंटियर से आग्रह करूंगा कि आप लोग राउंड लगाते रहे, किसी को कोई भी कठिनाई ना हो।
आप लोग से आग्रह है कि आप लोग राउंड हर समय लगाते रहें। जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, थोड़ी मेरी आवाज बना दो भाई। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, ये दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। संतगण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के आए थे और भगवान श्री रामचंद्र जी 12 कलाओं से परिपूर्ण थे। हमारे संतगण कहते हैं इन दोनों भगवान में, दोनों ने ही धरती पर आकर के लीला किया, किंतु जितना रोचक, जितना मोहक, जितना मन को लुभाने वाली लीला भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने किया, उतने भगवान श्री रामचंद्र जी ने नहीं किया। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को ध्यान देना, इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों? उन्होंने जितनी भी लीलाएं किया सारे के सारे लिमिट में किया, मर्यादा से उन्होंने बाहर नहीं हुआ। आपने सुना होगा भगवान कृष्ण को लोग माखन चोर कहते थे। चोर शब्द अच्छा नहीं लगता है सुनने में, किंतु भगवान को लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं इसकी कथा आप कल सुनेंगे। कल भगवान के माखन चोरी की थोड़ी बहुत कथा होगी। चोर किसी को कहना मतलब यह अमर्यादित शब्द है, मर्यादा वाली शब्द नहीं, मर्यादा के बाहर वाली शब्द है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ ऐसा कोई भी शब्द जुड़ा नहीं है। और हमारे संतगण कहते हैं ये रामायण जी, ये जो रामायण जी हैं, ये हमें जीने की कला सिखलाती है। रामायण जी के अंदर जितने भी पात्र हैं, सबसे पहले आप समझो महाराज दशरथ को। महाराज दशरथ कहते हैं उनके संबंध में, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने जो वचन दे दिया उन्होंने मर करके भी उसे पूरा किया। अब देखो हम लोग समाज में रहते हैं, हम यदि किसी को कह देते हैं कि इतने बजे आऊंगा, नहीं पहुंच पाते हैं। एक तो कलयुग का प्रभाव और दूसरा